अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत खुश आमदीद कि हम फिर से एक बार मिल रहे हैं, अगरचे एक अलग तरीके से, लेकिन बहरहाल जहाँ हमने इसको रखा था, जब पूरी दुनिया हाल्ट में आ गई थी, तो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किंगडम्स के, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर ने दी थी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमने मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट किया है, फिर हम जो इंट्रोडक्शन दिया था पहले यूनिट के बारे में, फिर हम वापस आ गए और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया वगैरह देखने के बाद सैलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं इन ग्रुप्स के या किंगडम्स के, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा सबसे सिंपल, और उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजे, फिर प्लांटी एंड देन एनिमैलिया। तो मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने स्टडी किए हैं और कुछ बात हमने प्रोटिस्टा पे भी की थी, लेकिन इसको नए सिरे से हम यहाँ इंशाल्लाह ले लेते हैं। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा पे बात करेंगे। सिंपली इसके वो फीचर्स या वो सैलिएंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जरिए हम पहचान सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स वो है जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा अगर हम सिंपली याद रखेंगे, ये है किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेल्यूलर है और यूकैरियोटिक है। एक ही डिफरेंस है मोनेरा से इसकी। मोनेरा में हमने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म देखे प्रोकैरियोट्स, और वो नेचुरली वो यूनिसेल्यूलर ही होते हैं, सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स या सिंपली प्रोकैरियोट्स मोनेरा में है। तो यहाँ पर आपको यूनिसेल्यूलर ही मिलेंगे, लेकिन कम्प्लेक्सिटी आ जाती है सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी यूकैरियोट्स से बन जाते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूनिसेल्यूलर एंड आर यूकैरियोट्स are actually classified under the kingdom protista। ठीक है, तो इसके जो इसमें ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स आ जाते हैं, हम देख सकते हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे डायटम्स इसमें आते हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे फ्लैजिलेट्स इसमें आ जाते हैं, यूग्लियोनाइड्स, जैसे स्लाइमोइड्स इसमें आ जाते हैं। तो इसमें सीलिएट्स आते हैं, इसमें स्पोरोजोन्स आते हैं, एक्सेट्रा। ये वो ऑर्गेनिजम्स है या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। इनके साइलेंट फीचर्स पे हम आ जाएंगे डायरेक्टली। साइलेंट फीचर्स है, वन बाय वन को देखेंगे। कुछ साइलेंट फीचर्स की हम बात करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि क्या डिफरेंस है इन द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द मोनेरा एंड इन द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा है। तो इनको अगर हम देखेंगे, ये यूनिसेल्यूलर है जैसा कि ऊपर हमने लिखा, एंड और ये हो सकते हैं कॉलोनियल भी, यूनिसेल्यूलर और कॉलोनियल। कॉलोनी का मतलब एग्रीगेशन में आ जाते हैं, एग्रीगेशन ही बनाते हैं कभी कभी, लेकिन एग्रीगेशन का ये कभी मतलब नहीं है कि ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। दे रिमेन यूनिसेल्यूलर, लेकिन एग्रीगेशन में कभी कभी आ जाते हैं। तो यूनिसेल्यूलर है और कॉलोनियल में भी ये आ सकते हैं। तो इनका आप देख सकते हैं, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर जो इनका है वो सिंपल है। बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल इस लिहाज से है क्योंकि यूनिसेल्यूलर है, तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर होने की वजह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पर ने आपको यूकैरियोटिक टाइप की सेल मिल जाएगी है। यूकैरियोटिक टाइप की सेल का मतलब है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं यूकैरियोटिक सेल के, यानी इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, और इसमें अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए वो कॉइल किए होता है बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। फिर बाहर साइटोप्लाज्म में
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम नहीं देखते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक बहुत बड़ी डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ साथ राइबोसोम जो है 80S टाइप की आपको यहाँ मिल जाएगी। 70S टाइप के होते हैं इनके साथ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, अगर वो प्रेजेंट है यहाँ पर तो उनमें 70S देख सकते हो आप, लेकिन बेसिकली सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, जिसको साइकोलोसिस बोलते हैं, साइकोलोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी यहाँ आप देख सकते हो कि जिसमें सेल जो है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, इसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नोन साइकोलोसिस, ये भी आप इस पे देख सकते हो। तो ये कम्प्लेक्सिटी है इसमें, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंट होना, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना, जेनेटिक मटेरियल जो है हिस्टोन्स के साथ एसोसिएट होना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का होना, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप इनको देखेंगे, एक्वाटिक है, हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो है एक्वाटिक है ये, और एक्वाटिक यानी वाटर में होते हैं, और यहां पर होते हैं ये एज प्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन जो है, प्लैंक्टन असल में बोलते हैं उस ग्रुप को है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक कोर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है एक्वाटिक, जो कि पैसिवली मूव करते हैं, which move passively in the water, they drift along with the water currents। यहां से आगे वाटर करंट्स के साथ इधर, यहां से वाटर करंट्स के साथ इधर आ गए। तो ऑर्गेनिजम्स which drift basically passively, they are known as jointly known as planktons। इसका एक वर्ड अपोजिट है निक्टन। निक्टन जो है, निक्टन असल में उन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें एनिमल्स आ जाते हैं जो कि एक्टिवली मूव करते हैं वाटर में। तो निक्टन सो ग्रुप यूजन एक्टिवली मूव करन आबस मज वाटरस मज, तो प्लैंक्टन करन पैसिवली मूव। बहरहाल एक्वाटिक यम जन प्रोटिस्टास प्लैंक्टन बनावन, यानी पैसिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लैंक्टन बनावन पत वाटरस मज दोन टाइपन, या हेकिन यम आसित फाइटोप्लैंक्टन या बनायन फाइटोप्लैंक्टन। तो ब्याक ग्रुप बनावन जूप्लैंक्टन। वो फाइटोप्लैंक्टन तो जूप्लैंक्टन जो ग्रुप्स मेन यम जन प्रोटिस्टास मज आसन छे। फाइटो तो जू हेक्यु तुम वर्ड्स प्रेजनाइत, यानी यम छ आसन बेसिकली प्रोड्यूसर्स, यानी फोटोसिंथेसिस करन, दे आर फोटोसिंथेटिक। वो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स यम जन आसन तमन वनो अस फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी दे आर प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, और यही असल में मेन प्रोड्यूसर्स है। ये प्रोड्यूसर्स एक्वाटिक स्टमन, बल्कि आप याद रखेंगे यम जन फाइटोप्लैंक्टन्स सिर्फ यमाय ओत लगभग 80% टोटल बायोस्फीयर फोटोसिंथेसिस कर, और इनके ऊपर फीड करते हैं जूप्लैंक्टन्स। वो इमन छासन फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन यानी फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये जन हॉलोफेटिक तहको इसमें हॉलोफेटिक न्यूट्रिशन होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं यमन छासन यम छ तिम प्लैंक्टन्स यमन जन हॉलोजोइक न्यूट्रिशन आसन छ। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन यानी इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टाइप्स पेडविन इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इमन मन आसन। यम छासन हॉलोफेटिक, यम छासन हॉलोजोइक। तिम सारी प्रोटिस्टास यमन जन हॉलोजोइक न्यूट्रिशन आसन छ, तमन सारनी से जॉइंटली वनन प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोआ छ मेन group using zooplankton आसन to they feed on the phytoplanktons। बहरहाल यम छ मेन ग्रुप्स यम जन अतमंज यम जन तो याद थे। तो ये है इनके ये एक्वाटिक, अगर हम इनका हैबिटेट देखेंगे इथे पट हेको इस वुचित ये जन यमन है कैंसन प्रोटिस्टाजन छु वाल आसन नेबर किन, कैंसन छुन वाल आसन केन, तम कैंसन छु कोटिंग आसन। बहरहाल अतमस ही डाइवर्सिटी। तो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन की इमे फोटोसिंथेटिक तो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन तरन फिक्र कि यूजन यमन मज ब्या कैरेक्टर्स फीचर अगर इस वचो मोड ऑफ न्यूट्रिशन छु डाइवर्स, यानी ये सु ग्रुप यह जन डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन यह ड्रॉबैक इस जन यह प्रोटिस्टास मज जन ब्रोह कत करो कि प्रोटिस्टा मान हेट्रोजीनस टाइप ऑफ ग्रुप, अत मज वजह ये कमन मन डाइवर्स न्यूट्रिशन। यानी अगर इस कत करो से फोटोसिंथेटिक से इंजेस्टिव तु, फोटोसिंथेटिक तुक तुम, इंजेस्टिव तुक तुम, अमे अलाव हेकु तुम वुचित एब्जॉर्बिव।
एब्जॉर्बिव न्यूट्रिशन ती आसान प्रोटिस्टाजन मज एब्जॉर्बिवस मज दोनवे टाइप्स ऑलरेडी तुम पढ़मित अत मज सैप्रोबिक ते आसान यानी यम हेकन सैप्रोबिक ते यम हेकन पैरासिटिक ते दोनवे यानी ऑलमोस्ट यम टाइप्स न्यूट्रिशन वचन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वचन तम सारी टाइप्स हेकन यथ मज यम हेकन फोटोसिंथेटिक यम हेकन हेट्रोट्रॉपिकस मज इंजेस्टिव यम हेकन हेट्रोट्रॉपिकस मज एब्जॉर्बिव एब्जॉर्बिव मज हेकन सैप्रोबिक ते पैरासिटिक ते हेकन कह मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूजुअली इन मज लबन यवन इथे पे अगर ब्रोह कुन यहन कैरेक्टरिस्टिक फीचरन हज कथ करो यम जन सैप्रोबिक इन मज सैप्रोबिक प्रोटिस्टन खास खसूसियत थवन याद सो गो इन सैप्रोबिक प्रोटिस्ट कुन टाइप ऑर्गेनिक मैटर हेकन ब्रेक कर डाइजेस्ट कर कुन टाइप ऑर्गेनिक मैटर इवन इंक्लूडिंग द सेल्यूलोज हेकन डाइजेस्ट कर सैप्रोबिक प्रोटिस्ट यह खास क्वालिटी यम जन एसोसिएशनस में लबन एसोसिएशनस एसोसिएशनस में लबन यह एसोसिएशन यह जन यह वुचित इन केस ऑफ मैनी एनिमल्स रुमिनेंटन मज हेको ये एसोसिएशन वुचित इथे पे हेको ये एसोसिएशन वुचित मसलन वुड ईटिंग रोचेस कॉकरोचेस इनको बोलते या टर्माइटन मज यहन गटन मन दिवन सेल्लोज डाइजेस्ट कर वुड ईटिंग कॉकरोचन मन दिवन सेल्लोज डाइजेस्ट कर इथे पे से द गट्स ऑफ द से एनिमल्स रुमिनेंट्स मन दिवन सेल्लोज डाइजेस्ट कर कुन मन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन मन प्रेजेंट कुन मन एज पैरासाइट्स प्रेजेंट बहरहाल यह खास खसूसियत यम कह कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यमन मज बिल्कुल मुनफरिद प्रोटिस्टा अमे अलाव वो कह फीचर्स कहें तम यमन मज वो कि कह तिथ ऑर्गेनिजमन हंद ग्रुप्स तमन प्रोटिस्टाजन मज शामिल यम ऑर्गेनिजमन हंद ग्रुप्स कह कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हावन यम जन मेन ग्रुप कन बाकी ऑर्गेनिजमन रलन की बल्कि वनो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स हावन कह इंटरमीडिएट हावन कह बिल्कुल डिफरेंट हावन फीचर्स तिमन ऑर्गेनिजमन हज करो कत यम जन प्रोटिस्टास मज यमन मज से स्लाइम माउल्डन हज कत करो स्लाइम माउल्ड्स वो प्रोटिस्टास मज ग्रुप क्या अत बिकॉज ऑफ द मेन क्राइटेरिया ऑफ द विटाकर रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर मेन क्राइटेरिया बनाए तथ मज सेल हुंद ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो अम हिसाब आई ये मगर अगर तम स्लाइम माउल्ड्स वो से फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वो फ्लेक्सिबल लाइफ साइकिल मतलब गो फ्लेक्सिबल लाइफ साइकिल यम इंटरमीडिएट मंजस बिटवीन वॉललेस एंड वॉल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी तुम वो वस तामत यथ प्रोटिस्टास मज अत मज तम ऑर्गेनिजम्स तिमन वाल जैसे प्रोटोजोआ है अत मज तम ऑर्गेनिजम्स तिमन जन वाल जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स है गो इन जन स्लाइम माउल्ड्स अमन मंजस कित पे मंजस यम सात वेजिटेटिव एजस मन तम सात वॉललेस वेजिटेटिव स्टेजस मज मैच्योर गसन रिप्रोडक्टिव स्टेजस मज वॉल डेवलप गसन गो नेचुरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ते अलग अलग इंसान गो यमन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल गो यह खास कत याद ये जन बुथ लेखो कि जन प्रोटिस्टास हिट्रोजीनस टाइप ऑफ ग्रुप तथ मज थो ये याद क्या मज स्लाइम मोल्ड्स यम जन इंटरमीडिएट यानी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया यथ मज फिक्स बेसिकली गसन कि इथे पे हेकू तुम वचित कत कर इग्लिना की अगर बात करेंगे इग्लिना और इसके रिलेटिव जो है इनको भी अगर हम देखेंगे इमन ये खसूसियत की इनको हम देखते हैं ये सरदर्द बने हुए हैं साइंटिस्ट्स के लिए पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए इनमें क्या देखते हैं जब लाइट अवेलेबल होती है इनको लाइट इमन अवेलेबल आसन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं दे आर फोटोसिंथेसिस करते हैं उस वक्त और जब लाइट अवेलेबल नहीं होती है डार्कनेस में या ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है ऑर्गेनिक मैटर इन साथ मन अवेलेबल आसन ठीक है ये हेट्रोट्रॉपिक बन जाते हैं को एक्सी ऑर्गेनिजम्स या रिलेटिव इनमें आप देखेंगे यम हेकन
At the same time, we can acid autotropic, you may can acid conditions गई change, we can acid heterotropic. Using youth life cycle इसको हम बोलते हैं mixotropic type of life cycle. वो ये मन mixotropic life cycle, mixotropic life cycle. ये भी आप याद रखेंगे, ये सो फीचर युस जन यथ प्रोटिस्टास बनावन हेट्रोजीनस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ बनावन। इसके अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अमन मन शासन फूड रिजर्व थी, ये एक और फीचर इनमें आप देख सकते हो, जन फूड रिजर्व यमन आसन फूड रिजर्व शासन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च हेक ग्लाइकोजन हेक फैट हेक आसित, या इग्लूना तो लाइक ऑर्गेनिजम्स आसन अमन मन आसन ब्याक फूड रिजर्व पैरा माइलम, पैरामाइलम यह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च रिलेट युस जन पायरेनाइड्स में बन इग्लूना के पायरेनाइड्स में बन जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ रिलेट है, ठीक है। पैरामाइलम ये इनमें दीज आर फूड रिजर्व्स जो आप इनमें देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यमन प्रोटिस्टान यमन मन अगर रिप्रोडक्शन कत करो, जन बेसिक नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी दे रिप्रोड्यूस asexually, asexual reproduction normal mode asexual reproduction है। हाँ अमन मन हेकु sexual reproduction present, sexual reproduction present, लेकिन sexual reproduction जो है ये वो complex type नहीं है, ये जन higher organism मन आसन sexual reproduction यमन मन आसन simple type, यानी simple type मतलब यथ मज वुचु नहीं, there is no formation of embryo, ये जन embryo stage सो आसन absent, embryo stage absent, ये आप याद रखेंगे, embryo यहाँ नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्यूलर पान तो नेचुरली इनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह वगैरह, तो बहरहाल रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल भी, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज इनमें एब्सेंट होता है। ये है वो कुछ या हम कहेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यम से देन प्रजनयित सको प्रोटिस्टास में कम ऑर्गेनिजम्स हसन ऐसे को हम कंपेयर करित मुनीरान से या हम को हायर यम जन यन पत फंजा वगैरह तमन से को किस कंपेयर करित लास्ट का से तुम तो यत ज्यादा थयो सो के फीचर्स वुचो तो यत यम से देन प्रोटिस्टा बनन छ हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ मसलन यत मन से वचन तिम ऑर्गेनिजम्स जन ऑटोट्रोपिक छ तिम ऑर्गेनिजम जन हेटेरोट्रोपिक की ऑर्गेनिजम ऑटोट्रोपिक की ऑर्गेनिजम हेटेरोट्रोपिक यम यकजा आमित थाने, बल्कि के जन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वाल एक साथ आसन एक साथ ना आसनी गो यथ मन तिम तन इन वाल तिम तन वाल तिम तन जन एक साथ वाल आसन एक साथ वाल ना आसनी वचन यथ मन तिम जन एक साथ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक साथ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आस लाइक दी इग्लूना गो डाइवर्स टाइप ऑफ ग्रुप्स जमा करने तो तम प्रोटिस्टास मज थावन गो ऑरिजिन अगर कत करो वन प्रोटिस्टा पॉलीफाइलेटिक टाइप ऑफ ऑरिजिन, यानी अकी डिसेंट किन आमित के बल्कि रूट्स ऑफ डिसेंट गो यम ड्रॉबैक्स यम जन वचित हेकन कि इवन इफ टाकर ये क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेहतरीन यम जन कम्प्लेक्सिटी हिसाब फालोजेनेटिक सिस्टम हिसाब अरेंज गए ऑर्गेनिजम्स, मगर स्टिल अत मज ड्रॉबैक कि प्रोटिस्टा ग्रुप यत जन हेटेरोजीनस टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट यह अजिक टॉपिक जन तुम याद थो कह फीचर्स यम सि प्रोटिस्टा प्रजन हेको। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।